पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। राज्य के पेंशनर व कर्मचारियों के देय को लेकर सोमवार को वित्त विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद अब राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फैसला लेगी कि पेंशनर्स और कर्मचारियों को एरियर किस प्रकार से दिया जाए। वित्त विभाग की नोटिफिकेशन 2012 की आधार बनाई गई थी इस बैठक में और इसका रेफरेंस बाकायदा जो गवर्नमेंट को प्रपोज किया गया है इसका रेफरेंस दिया गया है और इसमें 3 अलग अलग एरियर देने के स्लैब प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि 50,000 तक का एरियर अगर किसी का देने को बनता है तो उस 50,000 के एरियर को एक मुश्त दिया जा सकता है। अगर एरियर की राशि 1,00,000 और 50,000 के बीच है तो 1 साल के भीतर 3 किस्तों में एरियर दिया जा सकता है, ये प्रपोज किया गया है। और तीसरी इसमें स्लैब रखा गया है 1,00,000 से ज़्यादा अगर एरियर की देय राशि है तो 5 सालों के भीतर 5 किस्तों में इस एरियर को देने का प्रावधान है। हालांकि कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने कई कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर जारी कर दिया है, लेकिन सभी विभागों के कर्मचारी अब इसे आधार बनाकर तमाम डिपार्टमेंट से सरकार से एक मुश्त एरियर की डिमांड कर रहे हैं। वित्त विभाग ने अपनी फाइल अब प्रधान सचिव देवेश को भेज दी है। देवेश कुमार इस फाइल को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, क्योंकि इस पर इसलिए महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ेगा क्योंकि राज्य के खासकर 2016 और 21 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारी जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको इस बात की नाराजगी है कि सरकार मौजूदा कर्मचारियों को या पेंशनर्स को तो तमाम वित्तीय लाभ दे रही है, लेकिन 2016 और 21 के बीच जितने भी प्रदेश में कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन कर्मचारियों को ना तो सरकार ने संशोधित वेतनमान दिया और ना ही संशोधित उन्हें पेंशन दी जा रही है। इसी के चलते हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाई कोर्ट में तमाम दी गई कि यहाँ पर कर्मचारी पेंशनर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं और जिस प्रकार से वे डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 2021 के बाद जो राज्य सरकार ने जो संशोधित वेतनमान जारी किया वो उन्हें मंजूर है, लेकिन उससे पहले जो उनका पे फिक्सेशन था या रिवाइज उनका पेंशन था वो गलत है। तो एक ऐसा प्ली देने के बाद जरूर हाई कोर्ट से बिजली बोर्ड के एक केस में रिलीफ मिला है, सरकार को राहत मिली है, क्योंकि उसमें भी हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो आपके हित में है उसे आप मान रहे हैं, जो आपके खिलाफ जो वित्तीय लाभ आपको नहीं मिल रहा उसमें आप नहीं मान रहे हैं, यानी कि एक आदेश पर आपका कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। इसी ग्राउंड पर बिजली बोर्ड के केस में सरकार को रिलीफ मिली है और वित्तीय सहायता ना देने की वहां पर एक पहला ऐसा केस आया, लेकिन अधिकांश मामलों में कोर्ट से ये आदेश पारित हो रहे हैं कि इनको तमाम जितना भी इनका देने को बनता वो दीजिए। लेकिन कल कैबिनेट की बैठक होगी, इससे पहले मुख्यमंत्री को ब्रीफ करना पड़ेगा। कल 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इस देय एरियर पर सरकार को फॉर्मूला कोई अपनाना होगा। हालांकि 3 जो हमने स्लैब बताए जो वित्त विभाग ने प्रपोज किए, ये 2012 की नोटिफिकेशन है। इसमें वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि अब चूंकि कर्मचारियों का वेतन और उनका भत्ते और तमाम पेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके चलते इसमें सरकार अब कोई बड़ा फैसला ले, यानी कि इस स्लैब को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसा प्रपोज किया गया कि 50,000 एक मुश्त एरियर को 1,00,000 की राशि एक मुश्त एरियर की जा सकती है, ताकि किसी का 1,00,000 तक का एरियर बनता तो एक मुश्त दे दिया जाए। ये जो 1,00,000 जिसे वहाँ पर कैपिंग कर दी गई है उसे 3,00,000 किया जा सकता है और 3,00,000 से ऊपर वालों के लिए 5 साल का प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनर 2 कह रहे हैं कि अदालत से उन्हें रिलीफ मिल रही है, आप एक मुश्त दीजिए, उनका हक बनता, उन्होंने पैसा लेना, आप दीजिए। कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा देरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का आएगा। इसमें नए पद सृजित किए जाएंगे। एसपी ऑफिस के दायरे में तमाम वहाँ पर पुलिस चौकियाँ, पुलिस थाने, डीएसपी के ऑफिस लाए जाएंगे। इसे लेकर आज पूरा दिन गृह विभाग जुटा रहा और इसी आधार पर कल अब कैबिनेट में इस पर पूरी तरह से ऑफिशियली मोहर लगेगी और इसकी नोटिफिकेशन के बाद देरा में एसपी ऑफिस खुल जाएगा। कल सेब के समर्थन मूल्य का
फसलों के समर्थन मूल्य का एजेंडा भी कैबिनेट में आएगा, जिसमें आम है, सेब है, तमाम फसलें हैं। अब देखना है कि राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, जिसने पिछले साल सेब पर 1.5 रुपये का एक बड़ा फैसला लिया था, 1.5 रुपये बढ़ाने का फैसला लिया। देखना कि कल कैबिनेट की बैठक में जब ये एजेंडा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर परस्यू किया जाएगा तो सरकार क्या वाकई प्रदेश के बागवानों के लिए या प्रदेश के दूसरे किसानों के लिए या तमाम जिस प्रकार की फसलें प्रदेश के किसान बागवान तैयार करते हैं उनको कितना समर्थन मूल्य मिलता है, कितने उनके फसलों के दाम में न्यूनतम दाम में बढ़ोतरी होती है, MIS का ये महत्वपूर्ण कल फैसला आएगा। TCP के रूल्स की अमेंडमेंट होने का प्रपोजल भी कैबिनेट में आएगा। स्कूलों के मर्जिंग का फैसला होगा। हम बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के 0 इनरोलमेंट वाले स्कूल बंद किए जाएंगे या ऐसे स्कूलों को बंद किया जाएगा जिसमें छात्रों की संख्या 5 से कम है, 3 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं, उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाएगा, युक्तिकरण होगा। लेकिन साथ में सबसे बड़ा जो कल कैबिनेट में फैसला आना है कर्मचारियों के दृष्टिकोण से, राज्य के शिक्षकों को लेकर आना है, क्योंकि बाकायदा इसका आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एजेंडा बनाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले साल में एक बार हो, मार्च के महीने में हो। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि जब छात्रों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो उनकी परीक्षा समाप्त होने तक, यानी कि शैक्षणिक सत्र के बीच हिमाचल प्रदेश में अध्यापकों का तबादला किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। ये कड़ा, क्योंकि पिछली जयराम सरकार टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी पर काफ़ी कसरत की, काफ़ी मेहनत की, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाई। सरकार ने भी सत्ता संभालने के बाद प्रयास किया, लेकिन ये सरकार भी उस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा पाई। लेकिन जो एजेंडा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार हुआ वो काफ़ी सख्त एजेंडा है, जिसमें यह कहा गया है कि हालांकि सरकार ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ी चतुराई से ये कैबिनेट को प्रपोजल भेजा है कि किसी भी टीचर का एकेडमिक सत्र के दौरान, सेशन के दौरान तबादला नहीं होगा। ऐसा सीधे मायने ये है कि अध्यापकों के तबादले अब साल में एक बार मार्च महीने में होगी। अगर कल कैबिनेट का इस मेमोरेंडम पर, कैबिनेट का इस एजेंडा आइटम पर ठप्पा लग जाता तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले मार्च महीने में साल में सिर्फ एक बार होंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, अब हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स और CHD अब छात्रों को क्लासरूम में जाकर पढ़ाएंगे। यानी कि जिस प्रिंसिपल का TGT या जिस प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का या जिस CHD का जो अपना एक्सपर्ट हो गए सब्जेक्ट में, जो उनका स्पेशल सब्जेक्ट होगा, उसका पीरियड उनको बच्चों का लेना पड़ेगा। क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार आज कैबिनेट के लिए मेमोरेंडम बनाया, कैबिनेट के लिए नोट बनाया, उसमें साफ लिखा है कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में टीचर्स की कमी है। कई प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनका मैथ में उनकी एक्सपर्टीज थी, या कई ऐसे जो इकोनॉमिक्स से एक्सपर्ट होने के बाद प्रिंसिपल बने, कोई हिंदी के विशेषज्ञ थे। वह तमाम प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स और CHD जिनका अपनी एक्सपर्टीज उनके सब्जेक्ट में होगी, उस विषय को वही प्रिंसिपल, वही +1 और +2 के छात्रों को पढ़ाएंगे। दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन +1 और +2 के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जिन स्कूलों में जो हेडमास्टर, प्रिंसिपल, CHD लगे हैं, उनका जो विशेषज्ञ वाला उनका विषय होगा, वहां पर अब उन स्कूलों में दूसरे टीचर नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि प्रिंसिपल, CHD और हेडमास्टर पढ़ाएंगे। अगर कहीं पर टीचर का ट्रांसफर हो जाता है, उस गैप अरेंजमेंट में भी प्रिंसिपल पढ़ाएंगे। एक बड़ा आदेश ये कल की कैबिनेट में होने वाला स्पेशल एजुकेटर का, ये कैबिनेट से हो चुका है, फाइनेंस से अप्रूव हो गया है। अब इसके जो RNP रूल्स बनेंगे उसका मसौदा भी कैबिनेट में आएगा। HRTC के घाटे की रिपोर्ट कैबिनेट में आएगी। होम स्टे पॉलिसी कल कैबिनेट में आएगी। और इस होम स्टे पॉलिसी की बात करें तो शहरों में भी लोगों को होम स्टे के जो संचालन है उसको लीगलाइज कर दिया जाएगा, लेकिन पैसा सरकार को देना पड़ेगा। 3 कैटेगरीज की जा रही हैं, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल। तीनों के लिए अलग अलग कमरों के किराए निर्धारित किए जा रहे हैं, लेकिन बिजली पानी के लिए सरकार पैसे लेगी। कल बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार की रिसोर्स मोबिलाइजेशन की एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, वो एक कमेटी कल कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से राशन या बस या जितनी भी सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी से राज्य सरकार को कितना नुकसान हो रहा है, और इन सब्सिडीज़ को बंद कर दिया जाए तो हिमाचल प्रदेश को कितना बड़ा लाभ होगा। इस पर भी कल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कंस्टिट्यूट की गई कैबिनेट की सब कमेटी मंत्रिमंडल के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखेगी, और इसमें भी बड़े फैसले होने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ
कहा है कि चुनावों का दौर निपट गया, आपदाओं का दौर निपट गया। अब हिमाचल प्रदेश में बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया और ये बड़े फैसले HRTC में महिलाओं को 50% किराए में जिस प्रकार से छूट दी जा रही है उस पर कल डिस्कशन हो सकती है, चर्चा हो सकती है। राशन सब्सिडी पर कल चर्चा हो सकती है। पानी मुफ्त हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा रहा उस पर चर्चा हो सकती है। जितनी भी हिमाचल प्रदेश में सब्सिडाइज चीज़ें दी जा रही हैं, सब्सिडी दी जा रही है, सब्सिडाइज फैसिलिटी दी जा रही है, सर्विसेज दी जा रही हैं, उस पर कल मंथन के बाद फैसला हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज कितनी की जाए, ये लगातार हम लंबे समय से ये खबर अपने तमाम लोगों तक ला रहे हैं। इस पर भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कैबिनेट की सब कमेटी जो लंबा इस पर मंथन कर रही है कि वाकई हिमाचल प्रदेश में लगातार कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, नई भर्तियां लंबे प्रोसेस में फंसी है। इस गैप अरेंजमेंट के लिए कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 1 साल बढ़ाकर 58 से 59 कर दी जाए। क्या वाकई ये सरकार के लिए फ्रूटफुल रहेगा? वित्त विभाग को भी इस पर एक्सरसाइज करने के निर्देश दिए थे। इस पर कल पहली बार कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, कैबिनेट में डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी रिलीफ दे सकती है। आप देखिए लगातार हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को रीएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एक्सटेंशन मिल रही है और आज भी HPTDC के कुछ अधिकारियों को करीब 6 अधिकारियों को रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है, जिसमें पीट रोहब से नंदलाल रिटायर हुए थे, उन्हें भी रीएम्प्लॉयमेंट राज्य सरकार ने दी है। DD शर्मा जो कि दिल्ली हिमाचल भवन में तैनात थे, उन्हें पहले रीएम्प्लॉयमेंट दी गई थी, एक बार फिर उनको रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है। इसके अलावा HPTDC में कुछ और ऐसे हैं, एक अकाउंटेंट हैं गोपाल है, कई ऐसे करीब 6 ऐसे अधिकारी हैं जिनको रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है। दूसरे तमाम विभागों में एक्सटेंशन दी जा रही है, रीएम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार के पास व्यवस्था को चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है, नई भर्तियां हो नहीं पा रही हैं, पुराने कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। इसके चलते अब सरकार कल की कैबिनेट में इस पर मंथन कर सकती है कि वाकई कर्मचारियों की क्या रिटायरमेंट एज 58 से बढ़ाकर 59 साल कर दी जाए। कल का दिन प्रदेश के तमाम DCs, SPs, सेक्रेटरीज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यानी सुक्खू सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। और इस प्रशासनिक फेरबदल में कैबिनेट की बैठक के बाद चीफ सेक्रेटरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्सक्लूसिव इस बात के लिए बुलाया कि कल ट्रांसफर्स पे चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पिछले कल ही कार्मिक विभाग से चीफ सेक्रेटरी से ये रिपोर्ट मांगी थी कि मुझे बताइए कौन DC कितने समय से है और उस DC का पिछला टेन्योर कितना है, यानी कौन DC कितने जिलों में रह चुका है। और ये भी पूछा गया कि DC लगने से पहले उस अधिकारी का प्रोफाइल क्या रहा है, कितने डिपार्टमेंट्स में काम किया है, क्या नए इनिशिएटिव उस अधिकारी के हैं, क्या क्या नए प्रयोग किए हैं। और जो DC लगाए गए हैं उनका जो बेसिक छोटा टेन्योर है उस टेन्योर में उन्होंने क्या लीक से हटके अपने डिस्ट्रिक्ट में काम किए हैं। कमोबेश यही SPs को लेकर उन्होंने होम डिपार्टमेंट से पूछा कि SP की परफॉर्मेंस क्या रही है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या रही है, नशे के खिलाफ उन पुलिस अधिकारियों ने क्या बड़े काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा है 3 साल से ज़्यादा एक स्थान पर डटे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का बाबू है या अधिकारी है या DC है या SP है या एक्साइज में बैठा हुआ कोई कर्मचारी है या कोई बड़ा आला अफसर प्रशासनिक सचिव है, कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी जो एक सीट पर 3 साल से ज़्यादा समय से डटे हैं वह सभी बदल दिए जाएंगे। और आप देखेंगे अगला जो 1 महीने वाला होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे, ये सरकार ने स्टैंड ले लिया है। लेकिन टीचर्स को छोड़कर अब अगले 1 महीने में धड़ाधड़ तबादले होंगे, जबरदस्त तरीके से आपको तबादले मिलेंगे। राज्य के DCs कौन कौन बदले जाएंगे ये मुख्यमंत्री तय करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने 12 के 12 डिप्टी कमिश्नर, 12 के 12 SPs का प्रोफाइल मांगा है, उनकी प्रेजेंट पोस्टिंग को लेकर पूछा है, उनका टेन्योर कितना हुआ, इससे पहले किस डिस्ट्रिक्ट में थे, परफॉर्मेंस क्या रही, क्या लीक से हटके काम किया। और DC SP लगने से पहले अगर दूसरी असाइनमेंट उनके पास थी वहां उनका प्रोफाइल कैसा रहा। एक बड़ा टास्क मुख्यमंत्री ने दिया है। SDMs के भी तबादले बड़े स्तर पर होंगे, ADM बदले जाएंगे, राज्य के तहसीलदार, नायब तहसीलदार बदले जाएंगे। और इसके लिए ही मुख्यमंत्री ने पोस्टिंग का ब्यौरा मांगा, यानी 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके तमाम प्रशासनिक पुलिस अधिकारी बदल दिए जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए अच्छी खबर है, 5 एक्सिन उनके एससी बन गए हैं और इसके साथ कुछ एससी जो पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, उनकी भी मुख्यमंत्री से अप्रूवल के बाद अब उनकी नोटिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। और इसे लेकर प्रधान सचिव देवेश कुमार ने कहा कि हमने इनकी प्रमोशन कर दी, इनकी नोटिफिकेशन आज जारी कर दी जाएगी। कुल 5 अधिकारी एक्सिन 5 ऐसे एक्सिन 5 है जो कि एससी बने हैं, इसके साथ कुछ और एससी की जो कि ट्रांसफ़र उनकी होनी थी। इन तमाम सभी अधिकारियों की एक साथ पोस्टिंग की जा रही है और पीडब्ल्यूडी में 17 एसडीओ को एक्सिन पद पर पदोन्नत करने के लिए भी विजिलेंस क्लियरेंस के साथ उनकी तुरंत प्रभाव से डीपीसी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग के, हालांकि हमने ये 4-5 दिन पहले खबर ली थी कि उनकी भी पोस्टिंग की नोटिफिकेशन जारी करने को आदेश दे दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास उनकी फाइल होल्ड हो गई थी किसी पोस्टिंग के चलते। लेकिन अब इन तमाम जल शक्ति विभाग के करीब 13 अधिकारी हैं, 13 एसडीओ हैं जो कि एक्शन पद पर पदोन्नत मिलने हैं। मुख्यमंत्री से फाइल अप्रूव हो गई है, डिप्टी सीएम को आ गई है। डिप्टी सीएम से ये फाइल ओंकार शर्मा जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनको भेज दी है और इनकी कल पोस्टिंग की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। आज शिमला में हिमाचल राजपत्रित कर्मचारी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कर्मचारियों ने पेंडिंग 12% डीए की डिमांड की। सरकार के साथ संयुक्त सलाहकार कमेटी की बैठक का भी आग्रह किया गया। इसके अलावा बैठक में कर्मचारियों के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विभागों में खाली पदों को भरने का सबसे बड़ा एजेंडा यानी रेगुलर भर्ती हिमाचल प्रदेश में की जाए। विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगतियों के मामलों के निपटारों को लेकर वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया एरियर के भुगतान की डिमांड की गई। 2 बार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला उठाया गया। 30 सितंबर 31 जनवरी दो बार इनको रेगुलर किया जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस वाले कर्मचारियों को। हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान किया जाए। क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी जाए। विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों के पद का नाम बदलने का मामले को भी रिकमेंड किया गया। जल रक्षक का अनुबंध से ताले लटक सकते हैं, ये बड़ी चेतावनी पटवारी कानूनगो की एसोसिएशन ने जारी की है, क्योंकि स्टेट काडर बनने से नाराज हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने इसका ऐलान कर दिया है। महासंघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि स्टेट काडर बनाने के फैसले से सरकार पीछे नहीं हटती, इस फैसले को वापस नहीं लेती तो 25 जुलाई से एडिशनल पटवार और कानूनगो सर्कल का काम देखना पटवारी कानून को बंद कर देंगे। और यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश के लोगों को इसकी परेशानी झेलनी पड़ेगी। प्रदेश में पहले 10 दिन से ऑनलाइन सेवाएं हड़ताल की वजह से इन्होंने बंद कर दी थी। स्टेट काडर बनाए जाने से नाराज पटवारी कानूनगो ने बीते 15 जुलाई से ही ऑनलाइन काम करना बंद कर दिया था, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से महासंघ को वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। इससे नाराज महासंघ ने कल से एडिशनल वर्क बंद करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल 12 जुलाई की कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो को स्टेट काडर बनाने का फैसला पारित किया गया था। अभी पटवारी का कानूनगो दोनों का जिला काडर है। कैबिनेट द्वारा इन्हें स्टेट काडर बनाए जाने का फैसला लिया गया था। इस पर महासंघ पूरे प्रदेश में भटक गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद पटवारी कानूनगो सभी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट कर चुके हैं। लेकिन कानूनगो के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि कांगड़ा डिवीज़न के कानूनगो की वरिष्ठता सूची नए सिरे से बनाई जा रही है। कोर्ट के आदेश पर यह कसरत रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने शिमला में शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच नई सीनियोरिटी, नई वरिष्ठता सूची तो लगभग तैयार हो गई है और इस सूची में 4 नायब तहसीलदार अब डिमोट हो जाएंगे। ये डिमोट होकर दोबारा कानूनगो बन जाएंगे। इनके लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अच्छी खबर उन तमाम कानूनगो के लिए है जो कि इस रेगुलर भर्ती से वंचित थे, जिनको लगातार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा लगातार राज्य में भर्ती प्लेसमेंट के आधार पर हो रही थी, रेगुलर बेसिस पर भर्ती नहीं हो रही थी। लेकिन अब राज्य सरकार ने ये तय किया है कि हम
अब रेगुलर भर्ती करेंगे और इसके लिए तुरंत प्रभाव से कांगड़ा डिविजनल कमिश्नर को आदेश जारी कर दिए हैं कि कानूनगो की बीसीसी क्लियरेंस करवा के, विजिलेंस क्लियरेंस करवा के तुरंत प्रभाव से शिमला भेजी जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के तमाम कानूनगो की पहले कांगड़ा की जाए, फिर मंडी शिमला की डीपीसी की जाए, ताकि जितने भी यहाँ पर कानूनगो बनने हैं, कानूनगो से नायब तहसीलदार बनने हैं, उसके आदेश, उसकी नोटिफिकेशन सरकार जल्द कर सके। लेकिन यहाँ पर उन तमाम 4 कानूनगो के लिए संकट वाली खबर है जो कि नई प्रमोशन की, जो कि इस नई प्रमोशन, पिछली प्रमोशन की कवायद में नायब तहसीलदार से, कानूनगो से नायब तहसीलदार बन गए थे, उन्हें झटका जरूर लगेगा, क्योंकि उन्हें सांप सीढ़ी की खेल की तरह उन्हें अब नीचे आना पड़ेगा कानूनगो से, फिर माफ़ कीजिएगा, उन्हें फिर नायब तहसीलदार के पद से कानूनगो के पद पर वापस आना पड़ेगा। 4 अधिकारी कांगड़ा डिवीजन के ऐसे जरूर हैं, चाहे नायब तहसीलदार ऐसे जरूर हैं। वर्ष 2024 से पहले 6 महीने में 1 करोड़ टूरिस्ट प्रदेश के पर्यटन स्थलों में पहुंचे हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज की। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक 2 करोड़ सैलानियों का प्रदेश पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद में जबरदस्त उछाल देखने में आया। प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन है। लंबे समय से ये पर्यटकों की हिमाचल प्रदेश में तादाद बढ़ रही है। जीओआईटी के रिजल्ट की बात की जाए तो 817 के कैंडिडेट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ज़्यादा लंबा इंतजार इनको करना नहीं पड़ेगा। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इनका रिजल्ट घोषित करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। इनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो चुके हैं। राज्य चयन आयोग को इनका रिजल्ट जल्द घोषित करने के आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे हड़ताल पर बैठें या नहीं, इनके लिए रिजल्ट घोषित होना तय है। उन्होंने कहा चाहे वो वहां पर बैठें या ना बैठें, लेकिन इनका रिजल्ट हम डिक्लेयर जरूर करेंगे। जीओआईटी 817 पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की अपनी डिमांड को लेकर राज्य चयन आयोग कार्यालय के बाहर 6 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे। उनका कहना है कि जब तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं होगा वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे। उधर आयोग के मुख्य प्रशासक डॉक्टर आर.के. पूर्थी पहले ही कह चुके हैं कि रिजल्ट तैयार किया जा चुका है। इसके लिए तकनीकी पहलू में कहीं कमी ना रह जाए, इसकी जांच गहनता से की जा रही है और उन्होंने कहा कि ये रिजल्ट जल्द घोषित कर दिया जाएगा। बैकलॉग भर्तियों को भरने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित संघ से जुड़े लोग एक बार फिर राज्य सचिवालय के बाहर घेराव के लिए पहुंच गए। ब्लाइंड पर्सनल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लंबे समय से बैकलॉग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। साल 1995 के बाद अब तक ये भर्ती नहीं हो पाई। ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन का धरना देते हुए कहा कि 276 दिन का वक्त बीत गया। चुनाव आचार संहिता से पहले वे शिमला के माल रोड पर बने रेन शेल्टर में 100 दिन से ज़्यादा क्रमिक अनशन पर बैठे रहे, तब भी सरकार ने उनकी नुमाइंदी उनसे मिलने कोई नहीं आया। अब एक बार फिर मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों के बैकलॉग की भर्ती को पूरा कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दिव्यांगों का 4% कोटे का प्रावधान भी है, तब भी उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को स्पेशल रोड टैक्स में छूट प्रदान की है। हालांकि ये लगातार की रूटीन है। ये जानकारी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं हैं, उन्हें भी राज्य में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान कर दी गई है। हालांकि ये फैसला वाकई ही काफ़ी अहम है और ये पहली बार हुआ है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा बागवानों और किसानों के उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेब और आलू के परिवहन के लिए विशेष पथकर से छूट प्रदान कर सभी के हितधारकों को मदद मिलेगी। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों को देखते हुए जिला पुलिस नूरपुर ने भी पंजाब हिमाचल बॉर्डर पर ढांगू चक्की पुल पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सहायक पुलिस निरीक्षक राजपाल ठाकुर की अगुवाई में हथियारबंद पुलिस कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है और सभी आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस उप अधीक्षक धर्मचंद वर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों से किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों को रोकने, नशे के खिलाफ चेकिंग की जा रही है। ये चेकिंग आगे भी जारी रहेगी।
सुंदरनगर के भवाना के नज़दीक 4 लेन पर आज एक चलते ट्रक में आग लग गई। इंजन से धुआं निकलते देख चालक ने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। किसी राहगीर द्वारा फायर ब्रिगेड को इस बारे सूचित किया गया। सूचना मिलने पर सुंदरनगर के फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। हिमाचल में 25 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसे लेकर एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया। कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में फिर से धीमा पड़ने लगा हालांकि मानसून।